नमस्कार दोस्तों आज साइकोलॉजी का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। 5 टेस्ट सीरीज हैं, तो देखिए बताते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि कितना सही होता है, और उससे आंकड़ा पता चलेगा। और कमेंट में बताइए कि कितना सही होता है। तो आते हैं, क्या है क्वेश्चन। कार्मिक प्रबंध द्वंद्वों को प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है। क्या से निपटा जा सकता है? क्या है? नीचे दिए गए सभी ऑप्शन ए में नीचे दिए गए सभी, बी में समस्या समाधान, सी में समझौता करके, डी में है मध्यस्थ के उपयोग से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलन वक्र के किस स्तर पर अवधान सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? उत्तोलन वक्र के किस स्तर पर अवधान सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? उत्तोलन वक्र के निचले स्तर पर, उत्तोलन वक्र के उछले स्तर पर, उत्तोलन वक्र की चोटी पर, उत्तोलन वक्र के उछले स्तर पर। तो इसका हो जाएगा उत्तोलन वर्ग के चोटी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तोलन वर्ग के चोटी पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों की शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया था? व्यक्तियों की शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है टाइलर है, दूसरा है सेल्डल है, सी यूग है, डी बंडूरा है। तो किसने दिया था? तो सेल्डन दिया था। क्या कौन दिया था? सेल्डल दिया था। कौन दिया था? सेल्डल, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, संप्राप्ति अभिप्रेरक केवल संज्ञानात्मक है, केवल यांत्रिक है, आंशिक और संज्ञानात्मक और आंशिक अंतरात्मक उद्दोलन से निर्धारित नहीं होता। क्या हो जाएगा इसका? 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा आंशिक संज्ञानात्मक और आंशिक अंतरात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है इसका 5 नंबर? वैस आर के उप परीक्षणों को डैश के अनुसार संख्याकित किया गया है। क्या किया गया है? तो ए में है कठिनाई के क्रम, बी में है प्रशासन के क्रम, सी में है आयु स्तर, डी में है मानकीकृत प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व। तो क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का हो जाएगा और प्रशासन के क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासन के क्रम हो जाएगा। छोके है, अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या के आधार पर की जा सकती है। क्या की जा सकती है? क्या की जा सकती है? ए में है उद्दीपक अनुक्रिया अनुक्रम, बी में है साधन और परिणाम में संज्ञानात्मक संबंध, सी में है क्रमिक हल नियम, डी में है यांत्रिक कौशल। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साधन और परिणाम संज्ञानात्मक संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण मापने में कई तरह की त्रुटियां हो सकती है। एक सामान्य त्रुटि श्रेणी जिसमें प्रभाव मंडल प्रभाव त्रुटि, कठोरता त्रुटि, कोमलता त्रुटि व केंद्रीय प्रवृत्ति त्रुटि आती है को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे सतत त्रुटि। इसको क्या कहेंगे? सतत त्रुटि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सतत त्रुटि। 8 का है, भिन्नता सीमांता को परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्दीपक की गुणवत्ता के रूप में, अनुक्रिया की गुणवत्ता के रूप में, सी है सांख्यिकीय परिमाण के रूप में, डी में है असंख्य परिणाम के रूप में। तो ये हो जाएगा सांख्यिकीय परिणाम के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के प्रतिनिधि समूह जिसके लिए परीक्षण असियत है तथा प्राप्त अंकों का विन्यास है। तो क्या हो जाएगा? अभिक्षमता हो जाएगा, मानक हो जाएगा, प्रतिवेदन हो जाएगा, अस्थायित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो का? तो नो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानक हो जाएगा, नर्मस हो जाएगा, नर्मस। क्या है? 10 का है, वैभिन्न पूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? वैभिन्न पूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है?
तो 10 क्या है? एल थर्स्टोन, बी है स्पीयरमैन, सी है गिलफोर्ड, डी है वेनमोर। वैभवपूर्ण चिंतन के कौन है? वैभवपूर्ण चिंतन के कौन है 10 का? तो 10 का हो जाएगा गिलफोर्ड हो जाएगा। 10 का सी गिलफोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असमानता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित है कि क्षुब्ध व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचते हैं कि वह तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरों की अवास्तविक अपेक्षाओं का परिणाम है, केवल परिस्थिति परिवर्तनों का परिणाम है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। क्या हो जाएगा? यह परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनोज्ञानात्मक परीक्षण, बी में है स्नातक प्रतिवेदन परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, डी में है विद्वता अभिक्षमता परीक्षण। तो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण। क्या है 13 नंबर? किस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति अवसरों का पहचान करेंगे, उसे सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहेंगे। तो इसमें क्या है? टाइप ए व्यक्तित्व, टाइप बी व्यक्तित्व, निर्णायक व्यक्तित्व, अग्र सक्रिय व्यक्तित्व। तो ये हो जाएगा अग्र सक्रिय पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, कौन सी आवश्यकता के लिए मैत्रीपूर्ण एवं स्नेहशील अंतर्वैयक्तिक संबंध वांछनीय है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? शक्ति की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, सहसंबंध की आवश्यकता, पुरस्कार की आवश्यकता। तो इसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा सहसंबंध की आवश्यकता, सहसंबंधन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 का क्या है? इस श्रेणी में तीव्र विकृतियां सन्निहित है जहां व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्ष गंभीर रूप से असंगठित होते हैं। क्या है? बुद्धि सिंड्रोम, व्यक्तित्व विकृति, मनोविकार, मनोविकृति। क्या होता है इसका? 15 के क्या है? मनोविकृति होता है, मनोविकृति होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोविकृति। क्या 16 का? दो समकालीन संदेशों को पृथक करने का कार्य निर्भर है। किस पर निर्भर है? क्या है? व्याकरण संकेतों की उपस्थिति पर, वाचक की आवाज़ की विशेषताओं की अनुपस्थिति पर, अर्थ विषय सामग्री की उपस्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो ई क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धों और कान्हों से भी संबंधित था? निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धों और कान्हों से संबंधित था? तो कौन था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह। तो ई था क्या था? संथाल विद्रोह। क्या था? संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या भारत की संसद में शामिल है? तो भारत में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? डी। ऑप्शन नंबर 30। 2018 निम्नलिखित 200 में किसमें फीफा विश्व कप 2018 जीत गया है? तो 2018 में फीफा विश्व कप हुआ था रसिया में।
कहाँ होता है? रसिया में। कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीट के चुनाव हुआ? 2018 में कितनी हुआ था? तो 223 में हुआ। 223 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भेड़िए को एक कुत्ते के रूप में माना देखा जाता है क्योंकि इसमें कुत्ते की अवधारणा से जुड़ी बाहरी विशेषताएं हैं। यह डैश एक उदाहरण है। क्या? सेंट्रेशन का, संतुलन का, प्रोटोटाइप का, वस्तुस्थायित्व का। तो ये हो जाएगा प्रोटोटाइप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटोटाइप का हो जाएगा। डैश समान इससे अधिक नुकीला एक आवृत्ति डैश वितरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्लेटिकरेटिक, लेप्टोक्रेटिक, मिसोक्रेटिक और डिमेपिकोक्रेटिक। तो 24 का हो जाएगा लेप्टोकैट्रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधारणा गठन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के क्लासिकल विचार की एक धारणा नहीं है? तो कौन सी इसमें धारणा नहीं है? तो देखिए, अवधारणा विशिष्ट उदाहरणों की प्रतिनिधि होती है। दो में है, एक श्रेणी वर्ग में सदस्यता सभी आवश्यक और पर्याप्त सुविधाएं पर आधारित है। वर्ग के तीसरा वर्ग के अंदर के सभी समान हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सीखने के स्थानांतरण को परिभाषित करो। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए में है, यह सिद्धांत बताता है कि एनकोडिंग में सबसे प्रभावी प्रसंस्करण वह है जो रिट्रीवल पर किए जाने वाले प्रसंस्करण से मिलता जुलता है। बी में है, यह सिद्धांत बताता है कि पिछले ज्ञान की वजह से नई जानकारी सीखने में मदद मिल सकती है, यह बाधा आ सकती है। यह सिद्धांत बताता है कि जब एक स्थिति में सीखा सामग्री दूसरी स्थिति में प्रभावी ढंग से लागू होती है तो सही शिक्षा पूरी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार आत्म सामर्थ्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे वर्णित है? जिस तरह से व्यक्ति अपने आत्म मूल्य को देखता है। बी में विशिष्ट कार्य पूरा होने तक व्यक्तिगत इनाम को स्थगित करने का स्वैच्छिक निर्णय। सी में है, किसी व्यक्ति का निजी विश्वास की वह घटनाओं को नियंत्रित करने और कार्य को पूरा करने में कितना सक्षम है। डी में एक व्यक्ति की धारणा की उसका पसंद और निर्णयों पर कितना नियंत्रण है। तो कितना नियंत्रण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला मनोवैज्ञानिक था जिसमें रिब्रेनिंग को रचनात्मक कहा। रिब्रेनिंग को रचनात्मक कौन कहा था? तो टूलविंग कहा था। कौन कहा था? टूलविंग कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बच्चों के जन्म क्रम के अनुसार निम्न में से कौन अधिक बौद्धिक योग्यता का होगा? तो प्रथम क्रम में जो बच्चा पहले जन्म लेगा तो उसी में बच्चा जो है अथी होगा, इंटेलिजेंट होगा। पर पहला बच्चा के समांतर रेखाएं जो पीछे हटती जाती है वे अभिसरित होती दिखती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रेखीय परिपेक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रेखीय परिपेक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिस्सा सुनने के लिए अत्यधिक आवश्यक है? तो ये हो जाएगा कोक्लियस अंग। क्वेश्चन आया था फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन ही। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 32 का है, निम्न में से कौन सा एक नेत्री गहराई संकेत है? एक नेत्री गहराई संकेत क्या है? सापेक्षिक आकार, रेखीय परिदृश्य, आच्छादन, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त
सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइपोथैलेमस उपयोगी है। तो हाइपोथैलेमस निम्न है, ये भूख एवं प्यास सही है, दैहिक तापमान से, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसमें क्या है, तो निम्न में से कौन सा वंशागतिशीलता अनुपात का निर्धारण करता है। तो वंशानुगत H बराबर VG बटा VT, H बराबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा कहा गया सभी भूलों में नई सीख अवश्य शामिल करना चाहिए। सभी भूल में तो ये कौन कहा था, तो गुथरी कहा था। कौन कहा था, गुथरी कहा था। अगला क्वेश्चन है, अपने मनोविज्ञान की परीक्षा की तैयारी करने में सीता नियमों और उसके परिभाषा की सूची को बार बार दोहराती है। सीता की पूर्वाभ्यास रणनीति में डैश मौलिक की स्मृति प्रक्रिया शामिल है। कूट लेखन है, पुनः प्राप्ति भंडारण है, तो अपना समय को नष्ट करते तो कूट लेखन इनकोडिंग है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, 26/11 को मुंबई आतंकवादी हमले के बारे में जब अरुण ने सुना तब वह कहाँ था और क्या कर रहा था। इसको वह सजीव विस्तार से याद कर सकता है। अरुण के पिछले अतीत की स्मृति को उसके डेस्क में संग्रहित किया जाता है। आइकॉनिक स्मृति, अल्प स्मृति, दीर्घ स्मृति, प्रतिध्वनिक स्मृति। तो क्या आ जाएगा, आइकॉनिक स्मृति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूलने पर एबिंगहस के काम से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या हो जाएगा। तो एक समय में हम केवल लगभग 7 निरर्थकों शब्दांश को याद कर रख सकते हैं, तो गलत है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, जब हम नई जानकारी को याद करते हैं इसे सीखने के बाद जल्द ही हम उनमें से अधिकांश को भूल जाते हैं। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डैश जागरूकता के साथ स्मृति का रूप, डैश जागरूकता के बिना स्मृति का रूप होता है। तो क्या होता है, स्पष्ट स्मृति, अंतर्निहित स्मृति होता है। कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 क्या है, जब अभिजीत को एक कॉलेज से विश्वविद्यालय के नए लिए स्थानांतरित किया गया तो उसे अपनी नई पंजीकरण संख्या को याद करने में कठिनाई हुई थी। इसके बजाय वह हमेशा अपने कॉलेज की पुराने छात्र पंजीकरण संख्या को स्मरण करता। अभिजीत की स्मृति समस्या डैश एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रतिगमन विस्मरण भूलने की बीमारी है, अग्र सक्रिय हस्तक्षेप है, आगे बढ़ता हुआ विस्मरण है, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप है। तो क्या हो जाएगा 40 का, तो 40 का हो जाएगा अग्र सक्रिय हस्तक्षेप, अग्र सक्रिय हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रीमैक नियम के अनुसार पूर्ण बलक कुछ भी हो सकता है जो गत मानकों से व्यवहार को भिन्न करता हो, व्यवहार को दंडित न करके पुरस्कृत करता हो, सी स्वाभाविक दीपकों से सहचर्चित होता हो, डी है प्राणी द्वारा जिसे महत्व दिया जाता हो। तो यही हो जाए, प्राणी द्वारा जिसे महत्व दिया जाता हो। 42 का, नैसर्गिक वृत्ति में मंदता एवं स्वाद विरुचि भी दोनों उदाहरण हैं। अर्जित निसहायता का, भय अनुबंधता का, स्वतः पूर्ण लाभ का, अधिगम पर जैविक अवरोध का। तो 42 का क्या हो जाएगा, जैविक अधिगम पर जैविक अवरोध पर, अधिगम पर जैविक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 43 के क्या है, सीलिगमैन ने अपने निस्सहाय कुत्तों एवं मनुष्यों के मध्य बहुत सी समानताएं पाई जो निम्न से ग्रसित थे। तो किससे ग्रसित है, आक्रामक व्यवहार, संरक्षण से, मानसिकता, गुणवत्ता से, मनोविलता, अवसाद से, तो डिप्रेशन से था। ये क्या था, डिप्रेशन से, ऑप्शन नंबर। आगे क्या है, फ्लैश बल्ब स्मृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
44 का सही नहीं है। तो क्या है, संवेगिक अवस्था में स्रावित हार्मोन से इसका निर्माण होता है। बी में है यह अस्पष्ट एवं विवरणात्मक है। सी में है यह अप्रयास सही होता है। डी में है यह निजी एवं बाह्य घटना से संबंधित हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में कौन सा प्रक्रिया समूह आ जाता है। कौन सा प्रक्रिया समूह आ जाता है, विखंडन आ जाता है, दीर्घकालिक विभक्ता आ जाता है, सुदृढ़ीकरण आता है, परिवीक्षण आ जाता है। तो क्या आता है, सुदृढ़ीकरण आ जाता है। क्या आ जाता है, तो सुदृढ़ीकरण आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक पूर्ण वर्णन यदि कुछ परीक्षणों के पश्चात अधिक मात्रा में दी जाए तो पशु क्या होगा, सीखना बंद कर देगा, जल्दी सीखेगा, मध्य गति से सीखेगा, अपेक्षा से अधिक सीखेगा। तो जल्दी सीखेगा। क्या होगा, जल्दी सीखेगा, जल्दी सीखेगा। दीर्घकालीन स्मृति में कूट संकेतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि संभवतः प्रयोग करना है। क्या है, संपोषण रिहर्सल, रटन रिहर्सल, विस्तृत रिहर्सल, निद्रा रिहर्सल। तो क्या हो जाएगा इसका, 47 का विस्तृत रिहर्सल। क्या होगा, विस्तृत रिहर्सल, विस्तृत रिहर्सल होगा, विस्तृत रिहर्सल होगा। अगला क्वेश्चन है 48 का, जब एक व्यक्ति भूल जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा हाल ही में क्या कहा गया क्योंकि वह वक्त पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, यह उदाहरण विस्मय की व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा करता है। बधाई, अवरोध, स्मृति चिन्ह, कूट संकेतन, असफलता, दमन। कूट संकेतन असफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूट संकेतन असफलता। अगला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति के खेल प्रदर्शन में। कौन बनेगा करोड़पति खेल प्रदर्शन में प्रतिभागियों से समान सूचनाओं से संबंधित प्रश्न बढ़ते हुए कठिनता स्तर के क्रम में पूछे गए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की स्मृति की आवश्यकता है। तो प्रक्रियात्मक स्मृति, बी में अर्थगत स्मृति, सी में प्रासंगिक स्मृति, डी में है चलन स्मृति। तो इसमें क्या है, अर्थगत स्मृति, अर्थगत स्मृति हो जाएगा। अर्थगत स्मृति क्या हो जाएगा, अर्थगत स्मृति हो जाएगा। 50 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन स्मृति के प्रत्यय से सर्वाधिक समान है। तो 50 का क्या है, कौन है, एक घुमावदार दरवाज़ा, एक फाइल रखने का कैबिनेट, एक डिस्क टॉप, एक कंप्यूटर की बोर्ड। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक फाइल रखने का कैबिनेट, एक फाइल रखने का कैबिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहन अगर 4 सहपाठियों के साथ अपने प्रोजेक्ट में अपने हिस्सा के काम को करने में विफल हो गया तो मोहन संभवतः किससे व्यस्त हो सकता है। तो किससे भी, सामाजिक सरलीकरण, सामाजिक क्षति से, सामाजिक समन्वयन से, सामाजिक प्रभाव से। तो सामाजिक सर्मान्वयन से हो सकता है। कौन हो, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए 52 नंबर, मानसिक पैटर्न के अंतर्गत एक व्यक्ति के कुछ प्रकार के व्यक्तियों के प्रति विचार का प्रतिनिधित्व होता है। मनोबंध होता है, रूढ़ियुक्त होता है, गुणारोपण होता है, मनोवृत्ति होता है। क्या होता है, तो इसमें मनोबंध होता है। 52 का क्या हो जाएगा, मनोबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व भावनात्मक प्रोत्साहन का भाग नहीं है। भाग नहीं तो क्या, संप्रेषक का स्त्राव होगा, ये संदेश की विशेषता होगा, समर्थकों की उपस्थिति होगा, श्रोताओं की विशेषता होगा। क्या होगा, 53 का क्या हो जाएगा, तो 53 का हो जाएगा समर्थकों की
समर्थकों की उपस्थिति हो जाएगा, समर्थकों की उपस्थिति होगा। आक्रामक व्यवहार में किस न्यूरोट्रांसमीटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस न्यूरोट्रांसमीटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 का सामाजिक संज्ञान सामाजिक इकाइयों से सक्रिय होता है। पूर्व सामाजिक व्यवहार, सामाजिक निषेध, सामाजिक मनोबंध, सामाजिक सरलीकरण। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक मनोबंध होगा, सामाजिक मनोबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंवदिता का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? फ्रिट्ज हाइडर, लियोन फेस्टिंगर, C.H. राइस, एल कोबासा। किसके द्वारा दिया गया था? तो लियोन फेस्टिंगर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह में व्यवहारात्मक संघटक है तो क्या है? विभेदीकरण है, रूढ़ियुक्तियाँ हैं, अंतर्निहित व्यक्तित्वशील गुण है, व्यक्ति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्तियाँ का होना है। तो क्या हो जाएगा? तो ई है विभेदीकरण है। क्या है? विभेदी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने पर उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वातावरण का मानव व्यवहार का प्रभाव अध्ययन किया जाता है को कहा जाता है? क्या कहा? पारिस्थितिकी मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, सामाजिक पर्यावरणीय मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोसामाजिक विज्ञान। तो 59 का हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा, सामाजिक पर्यावरणीय मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज मिति का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो समाज मिति को मापने के समूह की संरचना के लिए किया जाता है, समूह की संरचना के लिए किया जाता है, समूह की संरचना के लिए किया जाता है। दृश्य संवेदी स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दृश्य संवेदी स्मृति को क्या कहा है? तो चित्रात्मक स्मृति, चित्रात्मक स्मृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु स्मृति को कहा जाता है। लघु स्मृति किसे कहा जाता है? तो लघु स्मृति कहा जाता है क्रियात्मक स्मृति को। लघु स्मृति किसे कहा जाता है? तो क्रियात्मक स्मृति को लघु स्मृति भी कहा जाता है। क्रियात्मक स्मृति को लघु स्मृति भी कहा जाता है। क्रियात्मक स्मृति को क्या विस्तृत अभ्यास से सूचनाएं कहाँ से कहाँ जाती है? तो ये जाता है STM से LTM तक, ये STM से LTM तक जाता है। ये कहाँ जाता है? STM से LTM तक। 64 का प्रासंगिक स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रासंगिक स्मृति को किस नाम से जाना जाता है? जीवन का वृत्तात्मक स्मृति, अर्थगत स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति। तो क्या कहा जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4, जीवन की वृत्तात्मक स्मृति। क्या है? कौन मनोवैज्ञानिक स्मृति के क्षेत्र में शोध के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो शोध के लिए एबिंगहॉस प्रसिद्ध था। मनोविज्ञान स्मृति के लिए जो था वो एबिंगहॉस प्रसिद्ध था, एबिंगहॉस स्मृति शोध के लिए। चूकिंग किसकी एक विधि है? जो चूकिंग जो है स्मृति में सुधार के लिए है। चूकिंग जो है क्या है? स्मृति में सुधार के लिए है। अगला क्वेश्चन है, PQRST तकनीकों जो कि थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा विकसित की गई के 5 चरण है। तो पूर्व से होता है पूर्वालोकन होता है। तो पूर्वालोकन, P से Q से होता है क्वेश्चन यानी प्रश्न पढ़ लीजिए, और R से होता है रीड, तो पढ़ना, उच्चारण, परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 का ए है, 67 का ए। 68 का पूर्व घटनाओं के लिए स्मृति में हावास या विकार संबंधित है। पूर्व स्मृति लोप, संक्रामक प्रतिलोप, पश्चात स्मृति लोप। तो 68 के क्या हो जाएगा? पूर्व स्मृति लोप है, पूर्व स्मृति लोप है, पूर्व स्मृति लोप है 68 के।
69 के क्या है, यह भूलने का एक कारण नहीं है। यह भूलने का कारण नहीं है, क्या है, इच्छा की कमी, सीखने की मात्रा, बाधा, हस्तक्षेप। तो क्या है, हस्तक्षेप इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिप्रेरित विस्मरण किसका दृष्टिकोण है? अभिप्रेरित विस्मरण किसका दृष्टिकोण है? व्यवहारात्मक, मनोविश्लेषणात्मक का, संरचनात्मक, कार्यात्मक का। तो किसका है? मनोविश्लेषणात्मक का है, मनोविश्लेषणवाद का, मनोविश्लेषवाद का है। अगला क्वेश्चन है, कान के अंदर के ग्राहक को क्या कहते हैं? कान के अंदर के ग्राहक को कहते हैं यांत्रिक ग्राहक, मैकेनोरोसेप्टर कहा जाता है, मैकेनोरोसेप्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदन उत्तेजित उद्दीपक के लॉगरिथम के समानुपाती होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था फेकनर ने कहा था। गुस्टाव 72 का क्या हो जाएगा? फेकनर ने कहा था, गुस्टाव फेकनर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकेत संसूचन सिद्धांत किसके नेतृत्व में अमेरिका के कई शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया? ग्रीन, हेल्सन, बकाहाउट, जॉन स्वीट्स। 73 का क्या है? जॉन स्वीट्स, जॉन ए स्वीट है। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत है, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत क्या है? रेटिना है, रजत है, श्वेत पटल है, फोबिया है। तो नेत्र गोलक का क्या है? तो ये फोबिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों, कंडराओं और मांसपेशियों से संबंधित गतियों की सूचना CNS को किस संवेदन के द्वारा दी जाती है? त्वचीय संवेदन, घ्राण संवेदन, गतीय संवेदन, क्या होता है इसका? 75 का, तो 75 का होगा गतीय संवेदन, 75 का होगा गतीय संवेदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट उपागम से संबंधित नहीं है? तो गेस्टाल्ट उपागम से संबंधित नहीं है, तो कौन गेस्टाल्ट उपागम से संबंधित? कॉप्का है, हल है, कोहलर है, क्या है? हल संबंधित जो है वो नहीं है, हल संबंधित नहीं है, क्या है? हल संबंधित नहीं है। प्रत्याशिक संगठन के मामले में बॉटम अप प्रक्रिया बताता है, तो बॉटम अप प्रक्रिया क्या बताता है? संवेदी ग्राहकों से आंकड़ा लेकर इसमें तंत्र में भेजना, क्या बताता है? पूर्व अनुभव और संपर्कों से सूचना लेना, गतिक संग्रह के दोनों लेकर इसमें को तंत्र में भेजना, ये भी दोनों क्या है इसमें? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्याशिक संगठन में परिधीय नियम बताता है। परिधीय नियम क्या बताता है? तो परिधीय नियम उद्दीपक से संबंधित है। प्रत्याशिक संगठन में परिधीय नियम उद्दीपक से संबंधित, परिधीय नियम जो है वो उद्दीपक से संबंधित है, क्या है? उद्दीपक से संबंधित है। परिधीय नियम क्या है? उद्दीपक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक नेत्रीय संकेत नहीं है? एक नेत्रीय संकेत कौन नहीं है? क्षेपक है, रेखीय परिदृश्य है, रेटिनल है, आकाशीय परिदृश्य है, कौन नहीं है? तो रेटिनल विषमता नहीं है। रेटिनल 79 का क्या है? रेटिनल विषमता नहीं है, रेटिनल विषमता नहीं है, रेटिनल विषमता नहीं है। ADHD का पूरा नाम क्या है? तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थैतिक जगह पर गति के प्रत्यक्षण को नहीं कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? संभ्रम, फाई घटना, भासी गति या स्टोम्बो गति। तो संभ्रम नहीं कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? संभ्रम नहीं कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? संभ्रम नहीं कहा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को वैध होना चाहिए, निम्नलिखित किस एक पद में वैधित नई मापी जाती है, क्या है?
मुख वैधता, सामग्री वैधता, अर्ध विच्छेदन वैधता, निर्माण वैधता। क्या है? तो इसका हो जाएगा सामग्री वैधता, अर्ध विच्छेदन वैधता, निर्माण वैधता। 82 का क्या है? तो 82 का अर्ध विच्छेदन वैधता, अर्ध विच्छेदन वैधता, अर्ध विच्छेदन वैधता है। अर्ध विच्छेदन वैधता। संवेग लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? संवेग लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो संवेग लब्धि का कौन दिया था? तो ई दिया था सैलोबी और मायर दिया था। कौन दिया था? सैलोबी और मायर दिया था। सैलोबी और मायर दिया था। रावेन की प्रगतिशील साचा परीक्षण है। रावेन की प्रगतिशील साचा परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण, संस्कृत मुक्त परीक्षण, समूह परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो 84 हो जाएगा उपयुक्त सभी का परीक्षण है। 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 वेसलर मापने पर औसत साधारण मंदिता व्यक्तियों का आईक्यू प्रसार क्या आता है? 40 से 50 होता है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है। प्राथमिक मानसिक सिद्धांत, तृतीय बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। द्विकारक से बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन दिया था? स्पीयरमैन दिया था। त्रिनाथ का गिलफोर्ड दिया बहुबुद्धि, ई दिया था सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसटीएम क्या निम्न में से कौन सा मॉडल एसटीएम तथा एलटीएम में भूलने की व्याख्या करता है? तो कौन करता है? वादा नॉर्मैन मॉडल, टू लिविंग मॉडल, टूर्किसन मॉडल, सेफ्रिसन मॉडल। तो कौन होगा 87 का? वाद नॉर्मल मॉडल। वाद नॉर्मल मॉडल। वाद नॉर्मल मॉडल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्या प्लविस के अनुसार अनुकूलन में प्रयुक्त भावनाओं की संख्या है? भावनाओं की संख्या कितना है? तो भावनाओं की संख्या 8 है। भावनाओं की संख्या कितना है? तो भावनाओं की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं की संख्या 8 है। गिलफोर्ड के बुद्धि के मॉडल में अभिसारी चिंतन निम्न में से किस बीमा का भाग है? तो किस बीमा का भाग? किस बीमा का भाग है? तो बीमा सक्रिय बीमा का भाग है। किसका बीमा भाग है? तो सक्रिय बीमा का भाग है। सक्रिय बीमा का भाग है। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक निम्न में किस मापनी का उदाहरण है? बुद्धि तो किसका है? अनुपातिक मापने का, नामिक मापने का, कोटोकर्मिक मापने का, अंतराल मापने का। किसका है? तो यह है अंतराल मापने का। ये किसका है? अंतराल मापने का। अंतराल मापने का है। निम्न में से WAIS के किस परीक्षण को होल्ड परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है? शब्दावली परीक्षण, सूचना परीक्षण, वस्तु सज्जीकरण परीक्षण, अंक चिन्ह परीक्षण। किसका किया गया है? किया गया है तो अंक चिन्ह परीक्षण। अंक चिन्ह परीक्षण। अंक चिन्ह परीक्षण है। इसका है अंक चिन्ह परीक्षण है। अंक चिन्ह परीक्षण है। निम्न में से किस वैधता का अध्ययन करने के लिए कारक विश्लेषण सबसे अधिक उपयुक्त है? समवर्ती वैधता, पूर्वानुमेय वैधता, कॉन्ट्रैक्ट वैधता, विषय वस्तु वैधता। तो ई हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट संरचना वैधता। कॉन्ट्रैक्ट यानी संरचना वैधता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों पर आंकड़े एकत्रित करने की निम्न में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो बहुत BBI क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा अवलोकन। ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन है। क्या है?
जब एक ही विषय के दो या अधिक प्रायोगिक अवस्थाओं में काम करना पड़े तब प्रायोगिक नियंत्रण की निम्न में किस विधि का प्रयोग करेंगे? संतुलन का, निरासन का, दशाओं की स्थिरता का, प्रति संतुलन का। तो किसका करेंगे? प्रति संतुलन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 के क्या है? भाषा संसाधित का संबंध है दाएं गोलार्ध से, जलाकर तंत्र से, मेडुला से, ब्रोका क्षेत्र से। तो किससे संबंधित है? बोका क्षेत्र से है। बोका क्षेत्र से है। ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक मनोविज्ञान का शब्द का किसने आविष्कार किया? मार्टिन सेलिगमैन, एरिक श्नाइडर, एक डायनर, अब्राहम मास्लो। किसने किया था? तो ये किसने किया था? अब्राहम मास्लो किया था। ये किसने किया था? अब्राहम मास्लो किया था। किसने किया था? अब्राहम मास्लो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 प्रसिद्ध पुस्तक ऑथेंटिक हैप्पीनेस। ऑथेंटिक हैप्पीनेस का किसने लिखा है? सेलिगमैन, फ्रेंड्स, शेल्डन पीटरसन। कौन लिखा है? तो 97 के क्या हो जाएगा? तो 97 हो जाएगा डेनियल गोल्डमैन है। 97 के क्या हो जाएगा? तो 97 का सेलिगमैन है। सेलिगमैन गली मलना है। सेलिगमैन है। ईक्यू के प्रत्यय को किसने प्रसिद्ध किया? ईक्यू प्रत्यय कितने दिया था? गोल्डमैन दिया था। ईक्यू जो है गोल्डमैन दिया था। ईक्यू जो है वो गोल्डमैन दिया था। ईक्यू किसने दिया था? गोल्डमैन। कृत्तिका डायरी लिखना किसका भाग है? कृत्तिका डायरी किसने का लिखना भाग है? सकारात्मक मनोविज्ञान का, मनोचिकित्सा का, मानवाधि मनोविज्ञान का, परामर्श मनोविज्ञान का, किसका भाग है? तो ये सकारात्मक मनोविज्ञान। तो सकारात्मक मनोविज्ञान कौन लिखा था? तो जावेदा, ये मेरी जावेदा था। ये भी कमेंट करके बताइए। सकारात्मक मेरी जावेदा था। अगला क्वेश्चन है, नौकरी पाने के लिए बुद्धि लब्धि का होना महत्वपूर्ण है, जबकि नौकरी में सफल होने के लिए डैश किसका होना जरूरी है? तो नौकरी में सफल होने के लिए ईक्यू का ज़रूरत होता है। नौकरी में सफल होने के लिए ईक्यू का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और बताइए कमेंट में कि कितना आपको सही हुआ और कितना नंबर आ रहा है। आज यहीं तक रखते हैं।